मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, फिक्र मत करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते, कोई भी आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबने आपको परख लिया है कि आपके पास अलग ही एटीट्यूड है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप खूबियां नहीं सिर्फ कमियां देखेंगे और कमियों में से बता बता के दूसरों को बताएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो वो आप में एक खूबी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप और मैं किसी के साथ मिलकर उसकी एक अच्छी चीज कैच नहीं कर सकते, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इलाज की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से। हमारे बीच में एक प्यारी सी बेटी बैठी है, हमारी कलीसिया की हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है। आपको पता है ये बेटी हारमोनियम बजाती है। मुझे कहां से किसी ने वीडियो भेजा और वो गीत गा रही थी। मैं खुदा को कह रहा था, खुदा कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे चर्च के अंदर। वो प्रभु की बेटी होके वो प्रभु के लिए बजाती है। मैंने रिसेंटली आपको बताया कि बहन आयुषी, मुझे उस दिन पता चला ये बहन बड़ी अच्छी आराधना करती है और उन्होंने प्रभु की बड़ी आराधना अच्छे से की चर्च के अंदर। आपको लोगों में खूबियां नहीं दिखती? यू नो इसे क्या कहते हैं? लेप्रेसी। जिधर जाएंगे वहां से गलतियां निकाल के आएंगे। इधर खाना बरोबर नहीं था, इधर पानी नहीं था, इधर मैनेजमेंट नहीं था। और कुछ लोग तो इससे भी एक्सट्रीम चले जाते हैं, वहां खड़े होंगे, हमको बोल देता हम कर देते। कई अपने पास वाले से, मुझ में से कमियां मत निकाल, मेरी मदद कर। कमियां निकालने के लिए भरे पड़े हैं हम। चाय पे चाय पी सकते हैं, चाय पे चाय। बातें खत्म ही नहीं होती है इनकी। आइए अपने पास वाले से कहिए, आप खूबियों से भरे पड़े हो। यस, आमेन। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं। यार खुदा हमें क्या क्या कहता है, तू धर्मी है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है। क्या क्या वर्ड्स वो कहता है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं, मैं आपको और बताऊं आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है तू मेरी आंख की पुतली है। एक जगह लिखा है तू मेरा आनंद है, तू मेरा घराना है, तू मेरा मास्टरपीस है। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं। हम नहीं ढूंढ पाते, उससे ढूंढ लिए। ये आपका परमेश्वर है और वही खुदा हमसे कहता है मेरी तरह बनो। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे, लोग मरते हैं पर यीशु को स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए। ये कितना प्राइड है तुम में। कितनी गलत जगह पे बैठे हो तुम इतने साल, जो तुम्हारे अंदर प्राइड को खत्म नहीं कर पाया। इतनी लंबी उम्र, अभी तक तुम्हारे घर में यही मसले चल रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी मत देना, इसको ये मत देना, इसको ये मत देना। जाते जाते भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। मैं हैरान था इस आदमी का नेचर देखकर, मर रहा है तो भी प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे अपने लाइफ में कई बार। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इजराइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा तुझे यरदन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यरदन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को दो भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को दो भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी। खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो दो भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी। एलीशा एक बात जानता था, यह निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है।
Oh, there is a presence of God on the river Jordan. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है, अब मैं जान गया हूं इस्राएल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। आप जानते हैं, जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा, प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं उन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उद्धार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था। वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। इट वॉज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर। और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था, ये वही नदी है जो दो भाग हुई थी। ये वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। A same river। हम सभी जानते हैं दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ये बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद ये बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था जो काउंसलिंग नहीं कर सकती, वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं, रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, ऊपर आइए,
प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरे में वो कहता है तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबेल की आत्मा है। चौथी कलीसिया को वो कहता है तुम निकोलाइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसने 5वीं कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर, यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है। कम अप हायर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, वो आधा घंटा प्रेयर करता है, वो सिर्फ रविवार आता है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपका स्टैंडर्ड है लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज नमान बदलेंगे, रोज नमान चेंज होंगे, रोज नमानों के कोड को जाना पड़ेगा और लोग अपनी चंगाइयों को पाके यहां से भाग नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर को भी स्वीकार करेंगे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत है और इसी सुसमाचार का अंत है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु की उपस्थिति से शुरुआत और वहीं पर खत्म होता है। पास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड? प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड मीन्स प्रेजेंट बिफोर गॉड। कोई है यहां पर जो खुदा के सामने इतना प्रेजेंट है कि वो आपको कहे, प्रेमानी यस सर। चलो मैं आपको बताऊं, आप ऐसी ऐसी चीजें समझ सकते हो उसकी प्रेजेंस में, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन यशायाह प्रभु से कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आपको पता है प्रभु से बात नहीं कर रहे थे, उस स्वर्ग में डिस्कशन चल रही थी, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशायाह उसके इतना करीब चला गया था कि यशायाह ने ये बात सुन ली और उसने कहा, मुझे यहां भेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, अपनी लाइफ को है ना परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना बिल्ड करिए कि आने वाले दिनों में ये चीज आपके जहन से अलग ही ना हो। आप सोचिए, जब आप में से बहुतों का विवाह हुआ, एक रात पहले आपके दिमाग में क्या छाया था? अरे ये तो छोड़ो, जब एंगेजमेंट हो जाती है सुबह सुबह तक बात करते हो ना, कौवे आते हैं सुलाने आपको, फिर कि सुबह हो गई अब तो सो जा। जब लोगों की एंगेजमेंट होती है, आपने देखा है सुबह तक रोशनी जब होगी तब चल, मैं अभी सो रहा है, मैं फिर खुमारी छाई होती है, खुमारी, कहिए खुमारी। हाँ, जब हवलदार पकड़ता है और 2000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा 2 घंटे तक अपन सदमे में रहते, 2 घंटे तक 2000 गया, इतना डिप्रेशन में चले जाते, 2000 गया, 2000 गया, कैसे खुमारी आ जाती है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में इतना बिल्ड करो, सुबह शाम उठते बैठते उससे बात करो, प्रभु जी तू महान है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तू महान है। उससे इतनी बात करो कि सदैव उसकी प्रेजेंस, ओ मरियम की तरह, स्वर्गदूत जिसे
से कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। द प्रेजेंस ऑफ द Almighty will shadow upon you। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। इतना उसके छाए हुए स्थान में बैठो। पानी ने चंगा नहीं किया जी, खुदा ने चंगा किया है। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसी को हील कर सकता है। मैं बिलीव नहीं करता कि 5 पत्थर गोलियत को मार सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कि गधे के जबड़े से 1000 मर सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता 2 रोटी 5 मछली जो है, 2 मछली 5 रोटी सब खा सकते हैं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि खुदा वहां था, परमेश्वर वहां था। देयर इज अ गॉड इज देयर। बिलीव मी, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि 17 साल का लड़का एक पत्थर से जाइंट को मार सकता है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो बिलीव करेंगे, मैं नहीं करेगा। हां, मैं मानता हूं पत्थर इस्तेमाल किए गए, पर मैं नहीं मानता हूं कि पत्थरों ने गोलियत को मारा है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि एक जौ को लेकर आप 1000 लोगों को खत्म कर सकते हो जैसे शिमशोन ने किया। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि एक छोटे से मील के लिए आपके पास छोटा सा मैदा पड़ा था और तब तक आपने खाया जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ। मैं बिलीव नहीं करता कि 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोग खा सकते हैं। नो, आई डोंट बिलीव। ये सब हो पाया क्योंकि खुदा मौजूद था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि बगैर अंगूरों के दाखरस बन सकती है। कुछ था वहां। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसके कोड़ को ले सकता है। इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु वहां था, प्रभु वहां थे। आप सोचते होंगे चंगाई पाके आया है, मैं कहता हूं उधार पाया है। He's saved।